बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग है या दार्जिलिंग। अब जरा ठहरिए और सोचिए, ये कोई आम सोशल मीडिया ट्रोल नहीं है, ये एक टीचर हैं जो ज्ञान देने के लिए नियुक्त की गई हैं। लेकिन देखिए इन मैडम का ज्ञान बिहार के लोगों के लिए तुच्छता, अपमान और पूर्वाग्रह से भरा हुआ। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। क्या एक टीचर से यही उम्मीद की जाती है? क्या इन्हें ये नहीं पता कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है? क्या इन्हें नहीं पता कि बिहार ने देश को आईएएस, आईपीएस वैज्ञानिक और नेता दिए हैं? या फिर इनकी सोच ही इतनी संकुचित है कि इन्हें बिहार के योगदान से ज्यादा अपने भेदभाव पर गर्व है? अगर ये टीचर बिहार के बारे में इतनी हिकारत रखती है तो सोचिए इनसे पढ़ने वाले छात्रों के मन में कितना जहर घुल सकता है। बिहार को नीचा दिखाने वाले कोई पहले नहीं है, लेकिन जब शिक्षक ही ऐसा करने लगे तो बात गंभीर हो जाती है। बिहार सिर्फ भूगोल का टुकड़ा नहीं बल्कि ज्ञान, भारती और संघर्ष की पहचान है। नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन शिक्षा संस्थानों का गौरवशाली इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे देश को दिशा देने वाले नेता, यूपीएससी, आईआईटी, मेडिकल, लॉ, हर क्षेत्र में बिहारियों की धाक। क्या इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? अब बताइए, ऐसे गौरवशाली राज्य को नीचा दिखाने का हक किसी को कैसे मिल सकता है? शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि ये मूल्य और सोच का भी निर्माण करती है। अब सवाल उठता है कि क्या एक टीचर जिसे बच्चों का ज्ञान और निष्पक्षता सिखानी चाहिए, अगर खुद क्षेत्रीय भेदभाव और नफरत फैलाएगी तो उससे क्या उम्मीद की जाए? क्या इस तरह की सोच वाले शिक्षक छात्रों के मन में पूर्वाग्रह और भेदभाव नहीं बढ़ाएंगे? अगर यही मानसिकता पनपती रही तो क्या हम एक समानता और एकता वाला भारत बना पाएंगे? अनुच्छेद 19 भारत को संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी समुदाय, जाति या राज्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर सकता है। अगर ये बयान हेट स्पीच की श्रेणी में आता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इन्हें सस्पेंड कर भी दिया गया है। लेकिन क्या इन्हें एक टीचर के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आ रही है? ऐसे बयान सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि समाज में दरार डालने का जरिया बन जाते हैं। बिहार के लोग इस बयान से आहत महसूस कर रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है। कुछ लोग इसे सियासी रंग देकर इसे और बड़ा बना सकते हैं। इससे बिहार और अन्य राज्यों के बीच संवैधानिक एकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि सोच को आकार भी देते हैं। अगर वही संकुचित मानसिकता के शिकार हो जाएं तो समाज का क्या होगा? अब सवाल आपसे, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।